आइए आप बात करते हैं शुक्र खाना नंबर 8 की। लाल किताब शुक्र खाना नंबर 8 के लिए क्या वर्णन करती है वो आज आपके सामने स्पष्ट करूंगा। संक्षिप्त में है, लेकिन जिसे कहते हैं ना पत्थर पर लकीर, बस ऐसे ही कड़वे और बिल्कुल ना मिटने वाले शब्दों की से व्याख्या की है शुक्र खाना नंबर 8 की लाल किताब। वो कहता है कि कब्र दूसरों की न जब कोई पढ़ता, तो कसम पर जमानत फिर क्यों तू मरता। क्यों किसी की जमानत दे दिया आपने कसम खा के कि नहीं भाई ये बंदा तो ऐसा है, जबकि आप जानते नहीं है उसे और आप फंस गए। ऐसा व्यवहार जब व्यक्ति बाहर करता है तो अगर घर की जो उसकी वाइफ है, पत्नी जो है, और वो उसको तंग करने लग जाए जहाँ तक, तो आप ये समझ कर चलिएगा कि बिल्कुल अशांति परिवार में हर तरफ अशांति फैल जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे जातक की जो पत्नी है वो थोड़ी सख्त स्वभाव होती है। इसे एक छोटी सी कहानी के साथ, मैं बहुत छोटी सी कथा है उसके साथ आपको बताना चाहता हूँ कि उसे ऐसे समझो कि मर्द ने कहा कि दया दाल पतली है। औरत ने उसको उसके हाथ पर जो चीज भी आई, चम्मच आया, चिमटा आया या बेलन था, उसके हाथ पर मारा, पति के, बहुत जोर से नहीं, मतलब तो मर्द फौरन समझ गया इस बात को कि नहीं नहीं भाई वो दाल पतली है लेकिन है बड़ी मजेदार, जायकेदार बनी हुई है। तो ये कहकर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी शुक्र खाना नंबर 8 वाले जातक को। इस प्रकार का कंप्रोमाइज कर कर चलना पड़ेगा। और कहीं गलती से अगर पत्नी ने कह दिया कि जा परेशानी रहे, जा तू, तेरे को कोई काम ना मिले, जा तू तंग रहे, जा तेरे पास पैसा ना आए, जा तेरी टांग टूट जाए, तो आप ये मानकर चलिएगा कि स्थिति वैसी ही होगी, वो शब्द एज इट इज पूरे होंगे। ये परमात्मा ने उस जातक की पत्नी को बस ये गुण कहो या अवगुण कहो, ये बाई नेचर जो है ये प्राप्त होता है। और दूसरी बात कि 27 वर्ष से पहले अगर शादी हो जाए ऐसे जातक की, तो आप ये समझिए कि इतने मंदे परिणाम होंगे, इतने मंदे परिणाम होंगे कि डाइवोर्स, ये वो परेशानियां, दुनिया भर के झंझट, आप ये मान कर चलिए। हाँ, अब इसमें एक चीज हो रहा है कि यदि चंद्रमा, मंगल या बुध या ये तीनों ही अगर कुंडली में कायम हो तो शुक्र का कभी मंदा नहीं होगा, शुक्र कभी भी बुरे प्रभाव वाला नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसे में इस दुख को, इस तकलीफ को काटने के लिए सबसे अच्छा रिजल्ट ये है, वो एक उपाय है कि धर्म स्थान पर ऐसे जातक को माथा टेकते रहना, नाक रगड़ के अपने करनियों के लिए जो गलतियां की हैं या नहीं की हैं उनके लिए माफी मांगते रहना, वो सारे दुख दूर करते हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि दुश्मन कभी भी सर नहीं उठाएगा, कभी दुश्मन सर नहीं उठाएगा। हाँ, अब इसमें एक चीज हो रही है कि यदि ऐसे जातक का खाना नंबर 2 खाली हो तो पत्नी की सेहत बहुत मंदी रहती है, बहुत मंदी। तब चरी का दान करना है या चरी को जमीन में दबाना है।
और गहरा दबाना है। ये नहीं है कि थोड़ा सा यूं उखाड़ा और उसके बाद मिट्टी उसको चरी को रखा और ऊपर से मिट्टी ना, गहरा खड्डा खोद कर वहाँ दबाइए। देखिए कितने अच्छे परिणाम आएंगे, पतली कभी बीमार नहीं होगी। फिर कहता हूं कि कसम उठाकर या यूं ही किसी की जमानत नहीं देनी और खुद भी कसमें ज्यादा नहीं खानी है, नहीं तो बेईमानी का ठप्पा आपके सिर पर लगेगा। कसमें ज्यादा नहीं खानी और किसी की जमानत नहीं देनी, नहीं तो वो हालत इतनी खराब होगी आप बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। और उसका भी एक उपाय है, अगर ऐसी कोई गलती कर दी हो तो आप गऊ दान कर दीजिए, बहुत अच्छा परिणाम आएगा। गऊ खुद खरीद कर दान करनी है, वो बछिया हो या पूरी गाय हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लेकिन ये करनी है। या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप नियमित रूप से किसी गौ माता की सेवा जरूर करें, जिसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, बहुत बहुत अच्छे। और सभी दुखों से दूर होने के लिए जो तांबे का सिक्का है वो आप, और तांबे का सिक्का भी अगर आपके पास ना हो तो गेंदे का फूल, जी हाँ गेंदे का फूल जो है वो आप रोज 43 दिन लगातार नाले में, गंदे नाले में प्रवाहित करना है।